आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी की मौत एक साधु के श्राप की वजह से हुआ था। दरअसल बात है 1965-66 की, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए इलेक्शन में खड़ी हो रही थी, तब एक कारपात्री महाराज हुआ करते थे जिनका नाम था हर नारायण ओझा। इंदिरा गांधी उन्हें काफी ज्यादा मानती थी और जब इंदिरा गांधी उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने गई होती है तो वो महाराज से वादा करती है जब वो प्रधानमंत्री बन जाएगी तो वो गौ हत्या बंद कराने के लिए एक कानून लेके आएगी जिससे पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या पर रोक लग जाएगी। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है उसके बाद जब कारपात्री महाराज उसे गौ हत्या पर कानून बनाने के बोलते वो बोलती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये संविधान के खिलाफ है। जिसके बाद कारपात्री महाराज इतने ज्यादा नाराज हो गए कि वो देश भर से सभी साधु संतों को इकट्ठा होने के लिए कहा और 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में भारत के काफी बड़े बड़े साधु संतों को बुलाया गया, जिनमें रामानुजाचार्य, धुम्बा, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, नाशपति, लिंगायत और काफी सारी महिलाएं भी थी। जब सभी साधु संसद के बाहर पहुंच गए तो उन लोगों ने यह तय किया कि अंदर जाकर सभी सांसदों को बाहर निकालकर जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक ये गौ हत्या कानून नहीं बनेगा। और जैसे ही ये सभी साधु संसद की तरफ आगे बढ़ते, इंदिरा गांधी बिल्कुल जलियांवाला बाग कांड की तरह सभी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे देती है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में साधु संत और महिलाओं की मौत हो जाती है और काफी सारे साधु संतों को पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है। और काफी सारे साधु संत अपने साथ गाय माता को भी लेके आए थी और उस टाइम गोली लगने की वजह से काफी सारे गायों की भी मौत हुई थी। 7 नवंबर 1966 जिस दिन साधु संतों की हत्या की गई उस दिन गोपाष्टमी थी और साधुओं के मृत शरीर को उठाते हुए कारपात्री महाराज इंदिरा गांधी को ये श्राप देते हैं कि गोपाष्टमी के दिन ही तुम्हारे वंश का नाश होगा और तुम्हें भी इसी तरह दुनिया से विदा किया जाएगा। और एग्जैक्टली 31 अक्टूबर 1984 जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन भी गोपाष्टमी ही था और इसलिए माना जाता है कि एक साधु के श्राप की वजह से इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। इवन राजीव गांधी भी जिस दिन मरे थे वो उस दिन भी गोपाष्टमी ही था। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म से जुड़े साधु संतों को कभी भी परेशान और दुखी नहीं करना चाहिए। उनका श्राप कब आपको लग जाए किसी को नहीं पता। जय गौ माता।